अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। आज मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसे फल के बारे में जो कि अगर आप पाकिस्तान में काश्त करना शुरू कर देंगे तो आप उसे एक बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जो कि रवायती भी है और गैर रवायती भी है। ये कौन सा फल है और आप इसे कैसे काश्त कर सकते हैं, ये जानने की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं एप्पल बेर की काश्त पर। अब मैंने इसको रवायती भी कहा और गैर रवायती भी कहा, वो इसलिए क्योंकि बेर तो पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, तो इस तरह से ये फसल तो रवायती हो गई। लेकिन जो फसल मैं आपको बता रही हूँ एप्पल बेर, वो दरअसल इससे थोड़ा हटकर है, इसलिए वो एक गैर रवायती फसल में भी शुमार की जाती है। तो इसका जो प्रॉपर नाम है वो है बॉल सुंदरी एप्पल बेर। बॉल का मतलब ये है कि इसकी जो शक्ल है, शेप है, वो बिल्कुल गोल गेंद की तरह होती है। इसको सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कि सुंदरखानी अंगूर है, इसको उसके साथ रिलेट किया जाता है क्योंकि अगर आप इस फल को दूर से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल अंगूर की तरह ही लगेगा। उसके बाद इसको एप्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें और एप्पल में, इन दोनों के रंगों में कोई फ़र्क नहीं होता। आप चाहें तो इसको छोटा सेब भी शुमार करें। और बेर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इटसेल्फ एक बेर ही है। ये था इसके नाम की छोटी सी कहानी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे काश्त क्यों करें। आप इसे काश्त इसलिए करें क्योंकि पाकिस्तान में अब जबकि रवायती बेर काश्त हो रहा है तो ये उन सब से हटकर एक बेर की किस्म है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो 30 ग्राम से लेकर 50 ग्राम एक फल का इसका साइज़ होता है, जो कि सेब की तरह, उसी की तरह ज़रा बड़ा साइज़ है, जो कि आम रवायती बेरों की निस्बत काफ़ी बड़ा है। उसके बाद इसका जो जायका है वो तमाम बेरों की निस्बत सबसे लजीज है। ये इंतहाई मीठा होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, जैसे हम सेब खा रहे होते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। और इसकी जो शक्ल है देखने में वो इस कदर अट्रैक्टिव होती है कि कोई भी शख्स उसको दूर से ही देखेगा तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और उसको लाजमी खरीद कर चखना चाहेगा, क्योंकि ये इस कदर प्यारा होता है। इसकी तस्वीर आप पीछे देख भी सकते हैं और आप खुद ये फैसला कीजिए कि सेब में और इसमें क्या फ़र्क है। तो कोई फ़र्क नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको एक इसकी अहम बात बताऊं कि अब जैसे कि जो आम बेर होते हैं उनका जो सीड है, बीज है, वो इस कदर सख्त होता है कि वो छुरी से तो काटा नहीं जा सकता, ना ही अपने आप दांत से काट सकते हैं, तो आप उसको बाहर निगल देते हैं खाने के बाद। लेकिन जो इसका सीड है ये इस कदर सॉफ्ट होता है कि छुरी से भी आसानी काटा जा सकता है। अब चूंकि इस बेर का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो उसको अमूमन छुरी के साथ काट कर दो हिस्सों में काट कर खाया जाता है। तो इसका जो बीज है वो सेब के बीजों की तरह आसानी काटा जाता है। इसकी एक अहम बात यह है कि इसका जो फल है, उसकी जो पैदावार है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें आपको एक पौधे से, एक प्लांट से 150 केजी फल आपको मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे काश्त कैसे कर सकते हैं और किस टेम्परेचर पे कर सकते हैं। तो ये जो एप्पल बेर है इसकी काश्त तमाम खुश्क और गर्म इलाकों में की जाती है और पूरा साल इसको काश्त किया जाता है। अगर आप आइडियल वक्त की बात करें तो वो फिर जुलाई का और अगस्त का होता है, जब गर्मी शिद्दत पर होती है तो ये इसको बहुत ही पसंद होती है। लेकिन फिर भी अब जबकि गर्मी अभी आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो आप इसे अभी भी लगा सकते हैं। पूरा साल ही इसको लगाने का मौसम चलता रहता है। ये खुश्क इलाके और गर्म इलाके पसंद करता है, लेकिन जो ज़मीन का पीएच लेवल इसको पसंद है वो है 5 से लेकर 9 तक। 5 से 9 का पीएच लेवल इसको पसंद होता है। और जो ज़मीन ये चाहता है वो होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी हम कहते हैं नहर की भल को, वो काली होती है और ये भल में उगाया जाता है। आप अगर 1 एकड़ में लगाना चाहते हैं तो 1 एकड़ में आप 10 बाय 10 के फासले से 200 पौधे 1 एकड़ में लगा सकते हैं और आपको फी पौधा जो प्रोडक्शन मिलती है वो 150 केजी होती है। इस तरह अगर आप 1 एकड़ में 200 पौधे लगाएंगे तो आपको 30
टन पैदावार इससे मिलती है। अगर मैं आपको इसका एक रफ रेट बताऊं, लेट्स सपोज अगर आप इसे पाकिस्तान में 100 रुपये फी केजी के हिसाब से भी अगर आप बेचते हैं तो भी 30 टन पैदावार एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी मिल जाएगा। तो इस पर जो आपका खर्चा आता है वो है सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपये फी एकड़। क्योंकि एक तो ये कि इसके पौधे बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, आपको नर्सरी से आपके पौधे मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे सीड से भी उगा सकते हैं। सीड से उगाने का तरीका ये होता है कि आप पहले सीड को भिगो लेते हैं, उसके बाद आप कोकोपीट में या फिर भल में ही आप इसके सीड को जर्मिनेट कर लेते हैं। 10 दिन के अंदर इसका सीड भी जर्मिनेट हो जाता है। इस पौधे की एक अलग बात ये भी है कि आप इसको इसी की शाखों के साथ उगा सकते हैं। यानी मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास एक पौधा मौजूद है तो आप उसी की शाखें काट कर उसको एक अलग से मिट्टी में लगा देंगे तो उससे आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आप एक पौधे से बेशुमार पौधे तैयार कर सकते हैं। अब इसकी जो फ्रूटिंग का जो टाइम होता है, अगर आप पौधा लगा चुके हैं और पौधा थोड़ा सा ही मैच्योर होना शुरू हो गया है, यानी कि 1 से 2 साल उसकी उम्र हो चुकी है, तो ये फ्रूट बेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसी तरह जैसे कि सेब का पौधा होता है, वो भी गमले में अगर आप लगाएं तो भी फ्रूटिंग शुरू कर देता है और बिल्कुल बेर भी इसी तरह से है। आप चाहें तो उसे गमले में लगा दें, गमले में भी ये फ्रूटिंग शुरू कर लेता है। इसको बहुत सारा फल लगता है जो कि पहले आपको मैं बता चुकी हूँ। तो इसमें आपका जो खर्चा आया वो था 50 से 60 हज़ार रुपये फी एकड़। और जो आपने इससे इनकम ली, क्योंकि अब आपने इससे 30 टन पैदावार ली है और मिनिमम भी आप 1 किलो बेर भी 100 रुपये किलो में अगर आप बेच रहे हैं, तो फिर ये जो आपका मुनाफा जाएगा ये आपका 8 से 10 लाख रुपए कहीं पर नहीं गए। तो मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ 50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करें और उससे आपको 1 साल के बाद एक बंधी हुई रकम 8 से 10 लाख की मिल जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो पाकिस्तान में ये आसानी काश्त किया जा सकता है। तमाम तरह इलाके इसके लिए मौजूद होते हैं। खुश्क और गर्म इलाके ये बहुत पसंद करता है। पूरा साल इसकी काश्त की जा सकती है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अगर आपके पास कोई भी मज़ीद सवाल है तो आप हमें कॉल कर लीजिए या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।